जी नमस्कार। आइए जानते हैं टीओटी के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है, प्रशिक्षण को किस शब्द के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है? तो इसका उत्तर है ज्ञान, जिसको शॉर्टकट में काश भी लिखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है ज्ञान की उपलब्धि। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण का महत्व है। इसका उत्तर है प्रशिक्षण का महत्व का मुख्य उद्देश्य होता है उद्देश्य की प्राप्ति। इसका उत्तर है उद्देश्य की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, अच्छे प्रशिक्षण के कितने सिद्धांत होते हैं? तो इसका उत्तर है कुल 3 सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया के कितने आधार होते हैं? तो 3 होते हैं, प्रशिक्षक, प्रशिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षक को प्रशिक्षार्थी के बारे में क्या जानना आवश्यक है? तो इसका उत्तर है उसकी मानसिक एवं शारीरिक क्षमता। अगला प्रश्न है, शिक्षक के सीखने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? इसका उत्तर है प्रेरणा। नेक्स्ट है, शिक्षण कार्य के दौरान सीखने के लिए प्रशिक्षार्थी का योगदान है, या अर्थात प्रशिक्षार्थी का योगदान किस प्रकार का होना चाहिए? तो इसका उत्तर है क्रियाशील या क्रियाशीलता। अगला प्रश्न है, भौतिक आवश्यकताएं हैं। तो इसका उत्तर है भूख और प्यास, ये भौतिक आवश्यकताएं होती है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है? तो इसका उत्तर है सहानुभूति। नेक्स्ट है, भूलने के कारण है। इसका उत्तर है मंद पढ़ने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक उपाय कौन सा है? तो इसका उत्तर है अधिक सीखना। नेक्स्ट है, प्रभावशाली प्रशिक्षण देने हेतु आवश्यक है। तो इसका उत्तर है प्रशिक्षण उपकरण। नेक्स्ट है, कठिन विषय को सीखने के लिए आसान बना देता है। तो इसका उत्तर है कुशल प्रशिक्षण। कुशल प्रशिक्षण ऐसा चीज़ है जो किसी भी विषय को आसानी से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा वह कला है जिसका गहरा संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है प्रशिक्षार्थी से है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी को सीखने के लिए उत्प्रेरित करने वाले साधन है। तो जो उत्प्रेरित करने वाले साधन है उसका उत्तर है लक्ष्य का ज्ञान। यदि उसे लक्ष्य का ज्ञान गिरा दिया जाए तो वो अपने आप सीख लेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण की सफलता किन बातों पर केंद्रित करती है? तो इसका उत्तर है शिक्षक के व्यक्तिगत गुण पर केंद्रित करती है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी का उचित ज्ञान एवं प्रयोग किन बातों पर निर्भर करता है? इसका उत्तर है उसके सीखने की तत्परता पर निर्भर करता है। अगला है, प्रशिक्षक का कार्य क्या है? तो प्रशिक्षक का 2 कार्य होता है, भाषण देना और हथियारों का कौशल दिखाना। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण को प्रशिक्षार्थी के बारे में क्या जानकारी आवश्यक होना चाहिए? तो प्रशिक्षार्थी की मानसिक व शारीरिक क्षमता की जानकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण की सरलता विषय वस्तु की जानकारी की तुलना में किस बात पर निर्भर करती है? तो वह जो होते हैं उसके व्यक्तित्व एवं मनोदशा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि क्या ज्ञान की लगातार उपलब्धि अच्छे प्रशिक्षण के सिद्धांत की कड़ी है? तो इसका उत्तर है हाँ। शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन और कौशल का विकास होना आवश्यक है। हाँ, बिल्कुल आवश्यक है। तो उसका उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न है, अच्छा तुझे छोड़कर करो कैसा बनना चाहिए? इसका उत्तर है क्रमबद्ध व सुनियोजित ढंग से। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया तभी पूरी हो सकती है जब शिक्षार्थी के डैश डैश हो, अर्थात इसका उत्तर है शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन व गतिशीलता हो। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण शब्द को किन शब्दों से आसानी से समझा जा सकता है? तो इसका एक शॉर्टकट है काश, जिसको कि ज्ञान, मनोवृत्ति, कौशल और आदत से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण का अर्थ है। तो प्रशिक्षण का अर्थ होता है कुशल एवं योग्य बल के सदस्यों का निर्माण। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के कितने आधार हैं? तो इसका उत्तर है 3। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण प्रक्रिया के आधार कौन कौन से होते हैं? सेम वही उत्तर है इसका, प्रश्न थोड़ा चेंज है, प्रशिक्षक, प्रशिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है कि शिक्षण का संबंध किससे होता है? तो जो शिक्षण का संबंध सीधा इसके सैद्धांतिक पक्षों एवं ज्ञान तथा विश्वास में परिवर्तन से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षार्थियों को उत्प्रेरित करने का साधन नहीं है। तो जो ज्ञान की उपलब्धता है इसको उत्प्रेरित करने का साधन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छे प्रशिक्षण का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो जो सीखने की कला है वह सिद्धांत में नहीं आता है। नेक्स्ट है, सीखने के लिए आवश्यक तत्व है प्रेरणा। यदि आपको प्रेरणा नहीं रहेगी, मोटिवेशन नहीं रहेगा तो आप किसी चीज़ को सीख नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षार्थी के बारे में क्या जानना आवश्यक है? तो इसका उत्तर है उसकी मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का जानना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य के दौरान सीखने के लिए प्रशिक्षार्थी का योगदान किस प्रकार का होना चाहिए?
तो प्रशिक्षार्थी क्रियाशील होना चाहिए, इसका उत्तर है क्रियाशीलता। अगला प्रश्न है भौतिक आवश्यकताएं कौन सी होती है? तो जो प्रशंसा एवं जो निंदा होती है भौतिक आवश्यकताओं में आता है। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं कौन सी नहीं है? तो जो सीखने के लिए तत्परता होती है यह मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में नहीं आती है। नेक्स्ट है भूलने के कारण कौन से नहीं है? तो इसका उत्तर है मूल विचार की शक्ति। अगला प्रश्न है उपचारात्मक उपाय कौन कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर है अधिक सीखना। नेक्स्ट है प्रभावशाली प्रशिक्षण देने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर है शिक्षण उपकरण। शिक्षण उपकरण से आप बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कठिन विषय को सीखने के लिए आसान बना देता है? तो इसका उत्तर है अधिक सीखना और कौशल प्रशिक्षण, इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा में कला वह कला है जिसका गहरा संबंध किससे है? तो शिक्षा का जो गहरा संबंध है वो प्रशिक्षार्थी से, इसका उत्तर है प्रशिक्षार्थी। अगला प्रश्न है शिक्षक की क्रिया तभी पूरी होगी जब शिक्षार्थी के व्यवहार में क्या लाया जाए? तो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन एवं गतिशीलता लाकर आप उसके शिक्षा सीखने की क्रिया पूरी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे बनाना चाहिए? तो इसका उत्तर है क्रमबद्ध और सुनियोजित ढंग से बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रशासक की जिम्मेदारी क्या होती है? तो इसका उत्तर है निबंधात्मक प्रश्नों से विद्यार्थियों की परीक्षा करवाई जाए। नेक्स्ट है प्रशिक्षण विकासशील हो तथा शिक्षण का लक्ष्य डैश डैश संपूर्ण के निर्माण का होना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि जो प्रशिक्षण का लक्ष्य है वह व्यवसायिक व्यक्तित्व के संपूर्ण का होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रशिक्षण का कार्य केवल डैश डैश देना तथा हथियारों का डैश डैश सीखना है। तो इसका उत्तर है कि प्रशिक्षण का कार्य केवल भाषण देना तथा हथियारों का कौशल सीखना है। इसका उत्तर में आएगा भाषण और कौशल। अगला प्रश्न है शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन खाली स्थान का विकास होना आवश्यक है? तो शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन और कौशल का विकास होना आवश्यक है, इसका उत्तर होगा कौशल। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी का परिचय प्रशिक्षक के लिए आवश्यक होता है? हाँ, इसका उत्तर हाँ बिल्कुल। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन अच्छे प्रशिक्षण सिद्धांतों द्वारा होना चाहिए? तो यहाँ इसका उत्तर है आवश्यक। शिक्षार्थियों का जो मार्गदर्शन है उसको अच्छे प्रशिक्षण सिद्धांतों के द्वारा होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो टीओटी के एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।